गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। मेरे दोस्त हो चुके हैं और सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आपकी क्लास सुबह 5:30 बजे डेली होती है। आज हमारा क्लास नंबर 127 है। हमने इससे पहले लगभग 126 क्लास को कवर किया है। क्लियर हो रही है बात यहां तक? तो हमने बहुत सारा पैकेज कर लिया है। आप सभी लोग अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। आपके एग्जाम आने वाले हैं, CHSL, CGL और उसके बाद आपका MTS। तो आप सभी लोग अच्छे से कमर कस लो। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप NDA की, एयरफोर्स की, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वो गैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम एक सीरीज में काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है इमेजेस से याद करने का नया तरीका। पहले मैं आपके सामने एक इमेज रखता हूँ, थोड़ा सा आपके माइंड को जोर डालता हूँ, उसको फोकस करवाता हूँ ताकि आपको वर्ड आराम से अपने माइंड से निकल करके आ जाए। उसके बाद आपको क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको दोनों चीजों को कोरिलेट कर सको और आपको चीजें बेहतर तरीके से याद हो सके। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले बस एक बात आपको और बता देता हूं, हमेशा की तरह कि आपको एग्जाम्पल की टेस्ट सीरीज लो जल्दी से, फटाफट से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने इसको ले लिया है और वो इसका फायदा उठा रहे हैं। आप पीछे ना हट जाओ। इस बात से मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अभी के अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, आप वहां पर जाकर के इसको ले सकते हैं। फायदा आपको ये होगा कि आपको प्रैक्टिस करने की आदत पड़ जाएगी। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि आज हम पहली बार बैठे हैं या कुछ नया हो रहा है। आपके लिए बिल्कुल जनरल सा ऐसा लगेगा जैसे कि रोज का हमारा काम है और बहुत बेहतरीन है। बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं। आप इसको लोगे, आपको पूरा मजा आएगा और अच्छा लगेगा। क्लियर? तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं सर से बोलूंगा, सर पहला क्वेश्चन लगा देंगे जल्दी से। शाबाश। हम यहाँ पर हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से बताएंगे। देखिए, जैसा कि आपके सामने एक इमेज आ चुकी है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात को जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे सामने एक इमेज है, एक सामने जूरी बैठी हुई है, यानी कि जजों की एक कलेक्शन है, बहुत सारे जज बैठे हुए हैं। वहां पर एक बंदा क्या कर रहा है, अपने हाथ उठा करके बोल रहा है, हाँ सर मैंने ये गुनाह किया है, मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने ये क्राइम को किया है। अपनी गलती को वो स्वीकार कर रहा है। तो ये हमारे माइंड मैपिंग हो गई। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ मोबाइल फोन, तो आपके माइंड में क्या होगा, फटाफट से मोबाइल की इमेज बन जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको पिक्चर्स देता हूं, उसके बाद आपको वर्ड दूंगा और फिर आप लोग बाद में जब वीडियो पूरा हो जाएगा तो पिक्चर को देख देख कर उस वर्ड को मेमोराइज करेंगे, ताकि आपको ये चीज सॉलिड हो जाएगी, अच्छी लगेगी। ठीक है? क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? चलिए शाबाश। अब आपके सामने इमेज आ गया। अब मैं आपके सामने इसको वर्ड को लाता हूँ। अब आपके सामने देखिए वर्ड आ चुका है। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कन्फेस। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है कन्फेस। तो हमने जैसा कि बोला, एक बंदा जो क्या काम कर रहा था, अपनी गलती को स्वीकार कर रहा था, तो ये वर्ड भी उससे ही रिलेटेड है। तो कन्फेस का मतलब होता है आपका स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, है ना? हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन एक बात सभी लोग याद रखें, आज हमको क्या बताना है, इनका एंटोनियम बताना है। क्या बताना है? इनके एंटोनियम्स। इस बात को जरा याद रखिएगा, ये खास बात है, आपको इसका ऑपोजिट बताना है, क्योंकि यहाँ पर कन्फेस का मतलब हो गया स्वीकार करना। ऑप्शंस की तरफ में जाऊंगा तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, डिनाई, वो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा। डिनाई का मतलब क्या है? खंडन करना किसी बात को। तो ये यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। और अगर मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ता हूं, जैसे कि आपका पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर डिसेंट। क्या दे रखा है आपका? डिसेंट। तो आपका जो डिसेंट है, डिसेंट का जो मीनिंग होता है आपका, वो होता है आपका मतभेद। क्या होता है आपका? मतभेद। इसको भी आप लिख लीजिएगा। और बाकी डिस्करेज का आप सभी लोग जानते हैं, हतोत्साहित कर देना। डिक्रीज का मतलब कम होना। तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छा वर्ड था आपका कॉन्फेस, उसका मैंने आपको ऑपोजिट बता दिया। साथ में एक और वर्ड आया था ठीक सा, डिसेंट, उसका भी मैंने आपको मीनिंग बता दिया। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? अगली इमेज की तरफ बढ़ते हैं सर। अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। हमारे सामने वर्ड है कैमोफ्लेज। ये आपका जो वर्ड है, ये आता है आपके, जरा माफ करना मुझे, पहले आपके सामने इमेज आ गई है ना? इमेज को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? ओके। तो देखिए आपके सामने एक इमेज है ना? उसका वर्ड मैंने आपको बता दिया। ठीक है? लेकिन फिर भी हम पहले इमेज को देखेंगे और फिर उसके बाद वर्ड पर आएंगे। तो आप क्या इमेज को जरा ध्यान से देख रहे होगे, तो यहाँ पर क्या है, इमेज में क्या हो रहा है, एक लड़की है और वो एक नकाब को उठा रही है। क्लियर हो रही है बात? यानी कि वो है कुछ और उसने अपने आप को किसी और चीज से ढक रखा था। यानी कि वो क्या कर रही थी, अपने आप को छल, जैसे कहते हैं ना, छल वाला आवरण, वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रही थी उस मुखौटे से। लेकिन अभी उसको वो उठा रही, यानी कि हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी चीज से उसने अपना चेहरा ढक रखा था, किसी दूसरे वेश पे। ठीक है? ये हमारे पास सामने आ गई। अब सर ये वर्ड लगा देते हैं, इसका क्वेश्चन लगा देते हैं इसका। तो देखिए आपके सामने वर्ड आ गया कॉम्फ्लेक्स। क्लियर हो रही है बात? तो आप सभी लोग इस बात को याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे हम इसको, कि आपका ये जो वर्ड है ये बहुत अच्छा है और सारे वर्ड आपके एसएससी में आए हुए हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इसका जो आपका मीनिंग होता है वो कैसे, क्या मैंने आपको क्या बताया, ढका हुआ। क्या होता है? ढका हुआ। तो हमने इमेज में देखा वो क्या कर रही थी, अपने इमेज को, अपने उसको
ढक रही थी, यानी कि कुछ एक दूसरा जो है वो छल वाला आवरण कर रखा था उसने, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इसका ओपोजिट हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा इसका ओपोजिट, बी। जो रिवील है इसका यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इसका ओपोजिट हो जाएगा। मतलब कि प्रकाशित करना, एक तरफ किसी को छिपाना, छिपाने के सेंस में आ जाता है, और एक तरफ किसी चीज को प्रकाशित करना या सामने लाना। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर ओपोजिट हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे हमें क्या बताना है, इसका ओपोजिट। क्लियर। अगला यहाँ पर आपके सामने एक दे रखा है डिसगीज, है ना। आपके सामने ये वर्ड दे रखा है, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, छिपाना। तो ये सिनोनिम के सेंस में आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। हाइड, हाइड मतलब आप सभी लोग जानते हैं छिपाना। तो यहाँ पर ज्यादातर इसके क्या दे रखे हैं, छिपाने वाले जो है यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं। लास्ट में आता है आपका प्रिटेंड। प्रिटेंड का आप सभी लोग जानते होंगे, बहाना करना, है ना। प्रिटेंड का क्या होता है आपका, बहाना करना। कहता है ना मैं इसको प्रिटेंड करके दिखा रहा हूं कि मैं अच्छा हूं। तो यहाँ पर आपका रिवील हो गया, डिस्गाइज हो गया, और आपका प्रिटेंड हो गया। क्लियर हो रही है। तो सारे ऑप्शन आपको मैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट इमेज की तरफ। शाबाश। अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। अब फिर से आपको अपने माइंड पर जोर डालना है थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, हो क्या रहा है, एक बच्चा जो है वो मना कर रहा है किसी बात के लिए, कह रहा है कि नहीं भाई मैं नहीं करने का ये काम। आप कितना ही जोर डाल दो, जैसे छोटे बच्चे से बोलते हैं ना बच्चा खाना खा लो, तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर खाने को मना करते हैं और टॉफी और कुरकुरे की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं। तो ऐसे ही इस बच्चे से बोला गया कि भाई खाना खा लो, तो इसने क्या काम कर दिया, मना कर दिया। तो इतनी बात समझ में आ गई इसके हाथ के इशारे से कि ये किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है। चलिए सर इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब आपके सामने इसका क्वेश्चन आ गया है डिसेवोवल, है ना। तो आपके सामने क्या वर्ड आ गया, डिसेवोवल। तो ये जो डिसेवोवल वर्ड है वो आता है आपका इनकार करने के लिए। क्या करना, इनकार करना। ठीक है, हमें क्या चाहिए इसका, हमें चाहिए इसका ओपोजिट। तो आपका यहाँ पर ओपोजिट हो जाएगा यहाँ पर अप्रूवल। क्या हो जाएगा आपका, अप्रूवल। अप्रूवल मतलब क्या है, स्वीकृति। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज को मना कर देना, किसी चीज की अस्वीकृति, है ना। आप इसको क्या बोल सकते हो, किसी भी चीज की अस्वीकृति। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। चलिए, तो ये क्या हो गया, इसका यहाँ पर ऑपोजिट हो गया। याद रखिएगा इस बात को, मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने एंटोनिम लिख रखा है, कभी आप सिनोनिम ढूंढ करके बोले कि सर इसका तो ये होना चाहिए। क्लियर हो रही बात। यहाँ पर एक और आपका वर्ड आया है रिब्यूटल। देखिए रिब्यूटल, आपने रिब्यूट वर्ड सुना होगा। रिब्यूट मतलब क्या होता है, खंडन करना। तो ये बिल्कुल सेम मीनिंग है दोनों का, बस थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया यहाँ पर, रिप्यूटल कर दिया गया है रिब्यूट की जगह। तो इसका मतलब भी क्या होता है, खंडन, किसी चीज का खंडन। और अगर मैं आगे आपके वर्ड की तरफ पढ़ूं, एक है आपका रिपील। ये आप सभी लोग जानते होंगे। रिपील का मतलब क्या होता है, निरस्त करना। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, निरस्त करना। ठीक है, और आपका लास्ट वर्ड है अपील। अपील आप सभी लोग जानते हैं, अपील करते हैं। जैसे कि जब कोई क्रिकेटर होता है तो बॉल डालता है और, है ना, तो क्या करता है, आउट के लिए क्या करता है, क्या चिल्ला जोर से लाता है ना, सर आउट दैट, है, इस तरीके से बोलता है। तो क्या करता है, एम्पायर से अपील करता है कि भाई ये जो है मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सच है। वो प्लेयर क्या हो गया, आउट हो गया। यानी क्या करता है, उसे रिक्वेस्ट करता है एम्पायर से कि इसको आउट दे दो। क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है। देखिए आपके सामने इमेज आई है डायनासोर की। क्लियर हो रही बात। एक डायनासोर का कार्टून यहाँ पर दिया है मैंने। तो आप लोग आप क्या अंदाजा लगा सकते हो इस इमेज से, जरा सोचो, अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालो और सोचो कि भाई ये आपके सामने जो इमेज रखी गई है, आप क्या क्या सोच सकते हो उससे। ये सोच सकते हो मैसिव, बहुत बड़ा है ये, या ये सकते हो बड़ा खतरनाक सा है, डेंजरस टाइप का है, ये सोच सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि सर डायनासोर अब नहीं रहे, यानी कि ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो आपके माइंड में ये जो विलुप्त वाला वर्ड है, जो खोने वाला वर्ड है, वो भी आपके माइंड में जरूर आया होगा। तो चलिए सर इसका क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एक्सटिंक्ट। क्या है आपका क्वेश्चन, एक्सटिंक्ट। क्लियर हो रही है बात। तो आपका ये जो वर्ड है एक्सटिंक्ट, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका विलुप्त। क्या हो जाना, किसी भी चीज का विलुप्त हो जाना। क्लियर हो रही बात। तो यहां पर हमारा इसका जो अपोजिट हो जाएगा रिसेंट, डिस्टिंक्ट, एलाइव। एलाइव यहां पर जो है इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। एलाइव का मतलब क्या हुआ, जो अभी भी है, जिंदा है, सामने है, बना हुआ है, ये सब चीजें एलाइव के लिए आती हैं। तो क्या हो गया इसका, यहाँ पर अपोजिट हो गया। क्लियर हो रही है बात। और आपका यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रखा है आपका क्या, डिस्टिंक्ट। ये भी अच्छा वर्ड है, इसको भी देख लेते हैं।
है ना। ये डिस्टिंक्ट वर्ड आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। डिस्टिंक्ट आपका मीनिंग होता है अलग, किसी चीज से डिफरेंट होना, है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इसका अलग मीनिंग हो गया। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो गया, विलुप्त। अपोजिट हो गया उसका अलाइव। ऑप्शंस में आपका डिस्टिंक्ट वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, अलग। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। रिसेंट का आप सभी लोग जानते हैं, अभी रिसेंट वाला है ना, एंशिएंट पुराना हो गया। अलाइव आपको ऑप्शन में आ ही गया ऑपोजिट, और डिस्टिंक्ट आपको यहाँ पर बता दिया गया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इमेज। तो सामने अब आपके सामने एक वर्ड, आपके सामने इमेज आ चुकी है। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ये फिर से हाथ उठा रहे हैं, है ना। यानी कि एक बात समझ में आ रही है, जो भी कोई अपनी गलती को स्वीकार करता है, जैसे हमारे सामने पहला वर्ड आया था, उसने हाथ उठा करके जूरी के सामने बोला था कि हाँ भाई मैंने गुनाह किया है, तो वहां से हमने कन्फेस वर्ड को निकाला था। ये वर्ड, ये इमेज भी कुछ वैसे ही रिप्रेजेंट कर रही है, आपको लग रहा होगा उसको देख करके। हाँ, इसका जो मीनिंग है, जो इसके साथ वर्ड आने वाला है, वो अपने आप में ऐसा ही सा कुछ मीनिंग ले रहा है। यानी कि आप देख करके इसको बोल सकते हो कि हाँ भाई ये क्या है, स्पष्ट से लग रहे हैं, बड़े क्लियर से लग रहे हैं, अपनी बात को आगे रख रहे हैं, है ना। ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। या जो अपनी गलती को स्वीकार करे, कहे हाँ मेरी गलती है, वो कैसा ईमानदार है। तो ये 2 बातें आपके माइंड में जरूर आ रही होंगी। चलिए सर क्वेश्चन लगाते हैं इसका। शाबाश। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फोर्थ राइट। ये जो फोर्थ राइट वर्ड है, इसका आपका मीनिंग होता है ईमानदार या स्पष्टवादी। ये 2 तरीके से यूज होता है। ऑप्शंस में अगर मैं जाऊं तो हमें चाहिए यहाँ पर इसका ओपोजिट, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ट्रिकी, वो एसएससी ने यहाँ पर इसका सही आंसर दे रखा है। रीजन है उसका, क्योंकि अगर आप ब्लंट पे जाएंगे, कैंडिड पे जाएंगे, प्लेन स्पोकन पे जाएंगे, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं, इसके सिनोनियम जैसे ही हैं। क्योंकि ब्लंट का मतलब, कैंडिड का मतलब, दोनों का मतलब क्या होता है, स्पष्टवादी। और इस प्लेन स्पोकन का मतलब क्या होता है, जो दिल से साफ हो। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो लगभग सही हैं। लेकिन हमारा जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, फोर्थ राइट। क्या है आपका, फोर्थ राइट। तो फोर्थ राइट का आपका मीनिंग होता है आपका ईमानदार या स्पष्टवादी। स्पष्टवादी। तो हमारा यहां पर इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रिकी, यानी कि तेज, चालाक सा, घुमा फिरा कर बातें करने वाला। और बाकी के आपके जो ऑप्शंस हैं, कैंडिड, कैंडिड का मतलब भी क्या होता है आपका स्पष्टवादी। ब्लेंड का मीनिंग भी क्या होता है आपका, स्पष्टवादी, है ना। और प्लेन स्पोकन का मतलब होता है आपका जो दिल से कैसा होता है, साफ होता है। क्या होता है, दिल से साफ। क्लियर हो रही है बात। तो मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे साउंड पर ध्यान दीजिएगा, दिल से साफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है, बड़ा कोहरा सा हो रहा है। एक बात आपने इस इमेज को देखी फटाफट से कि भाई साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोहरा हो रहा है, बड़ी धुंधली सी छाई हुई है, ठीक है। तो चलिए सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने देखिए इसका क्वेश्चन आ चुका है। आपके सामने क्या है क्वेश्चन, हेजी। तो याद रखिएगा, कहते हैं ना भाई आपके बाल बड़े हेजी से हैं, बड़े कैसे, कोहरे बड़े घने से हैं। तो ये जो घना है, कोहरा है, ये वर्ड आता है आपके किसके लिए, हेजी के लिए। तो 6 नंबर आपका क्या है, हेजी। क्लियर। तो ये आता है आपके कोहरे के लिए, या कोई चीज जो थोड़ी सी डार्क हो, घनी सी हो। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्या दे रखा है यहाँ पर, प्लेन, लाइट, डल और क्लियर। क्लियर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो बाकी सारे ऑप्शन सभी बहुत से आसान से हैं, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में क्या है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर वर्ड लिख रखा हुआ है मिनिस्कुल, ठीक है। क्या लिख रखा है आपका, मिनिस्कुल। तो आपका सामने ये जो वर्ड दे रखा है, ये वर्ड अपने आप में ही वर्ड है, और इसका जो अब क्वेश्चन लगाए जाएंगे वो भी इसमें इसी वर्ड के बारे में डिटेल दी गई है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, इसके साथ एक इंसेक्ट का इमेज दे रखा है। ये इमेज इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि ये जो इंसेक्ट होते हैं ना छोटे छोटे, तो हम यहाँ पर कहने का मतलब है, हम जोर डाल रहे हैं इस बात पर कि जो इंसेक्ट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बड़े सूक्ष्म से होते हैं। जैसे कि आपका ब्लड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती है, बड़ी सूक्ष्म सी होती हैं, जिसको आप देख भी नहीं सकते हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपका क्या, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रही है बात है यहाँ तक। चलिए सर इसका क्वेश्चन लगा देते हैं। बहुत अच्छे। अब आपके देख सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है आपका माइनस्क्यूल। तो आपको याद रखना है इसको माइनस से, ठीक है। कैसे, आपके सामने वर्ड आ गया, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये 7 नंबर है, माइनस और उसके बाद लगा दो क्यूल। क्लियर हो रही बात। तो हम यहां से इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी किसी चीज को माइनस कर देते हैं तो वो कैसी जाती है, कम होती चली जाती है। तो आप वहां से याद कर लेंगे
क्या कि भाई इसको माइनस करते गए तो क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि कैसा हो गया, सूक्ष्म हो गया। तो इस वर्ड को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। क्लियर हो रही बात। बाकी इमेज को देखिए, और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, इसका ऑपोजिट चाहिए। तो सूक्ष्म का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, और आपका जो डी आंसर दे रखा है मैसिव, वो यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर है। क्लियर हो रही बात, क्लियर है यहाँ तक। इंप्रेसिव मतलब कि प्रभावशाली, सभी लोग जानते हैं। माइन्यूट का मतलब भी सूक्ष्म के सेंस में आ जाता है ना। और मीनियल का जो मतलब होता है वो आता है दीन, जैसे कोई बहुत कम सा हो, गिरा हुआ सा हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, मीनियल, है ना। तो याद रखेंगे दीन, है ना, कहते हैं ना बहुत मतलब गरीब सा है, नौकर सा है, तो वहां पर आपका वर्ड आता है मीनियल, यानी कि नौकर के सेंस में, नौकर या दीन के सेंस में। क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज, अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। ये भाई साहब बड़े जो हैं वो खतरनाक से नजर आ रहे हैं, है ना, बड़े खतरनाक से, ऐसा लग रहा है कि बड़े कोई डॉन वॉन के हों, है ना, कुछ ऐसे बदमाश टाइप के नजर आ रहे हैं। चश्मा देखिए, इनका स्टाइल देखिए, बड़े खतरनाक से नजर आ रहे हैं। तो याद रखिए ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े खतरनाक से किसी इंसान की फोटो, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या वर्ड आने वाला है इसके साथ। चलिए अब आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है आपका नोटोरियस। क्या है आपके सामने क्वेश्चन, नोटोरियस। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो नोटोरियस वर्ड है ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ये जितने भी वर्ड है आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, क्या है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चन। तो नोटोरियस का मतलब होता है आपका कुख्यात, है ना, कुख्यात, जिसकी क्या है सबको मतलब जरूरत नहीं, जिसको पुलिस पकड़ने के लिए रहते, कहते हैं ना कुख्यात बदमाश है, बहुत ज्यादा कैसा है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना बदमाश टाइप का, बहुत बेकार इंसान है ना। तो नोटोरियस हम यूज करते हैं खतरनाक के लिए, कुख्यात के लिए, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका यहाँ पर ओपोजिट। तो याद रखिए आप इसका ओपोजिट में थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो। एसएससी ने इसका आंसर दिया है फेमस। क्यों दिया है, ये तो भाई नेगेटिव सेंस में हो गया। नेगेटिव सेंस में क्या है, नोटोरियस फेमस है लेकिन गुंडे टाइप में। अब एक फेमस कोई सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे कितनी सारे सेलिब्रिटी हैं, तो वो फेमस होते हैं, लेकिन अगर कोई बदमाश है, कोई गुंडा है बहुत ज्यादा, तो वहां पर हम यूज करते हैं आपका कुख्यात। क्लियर हो रही बात है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एमिनेंट यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसका मतलब भी तो क्या होता है, प्रसिद्धि होता है, क्योंकि अगर आप फेमस बोल रहे हो तो फेमस का मतलब भी प्रसिद्ध है, और आपका इसका मतलब भी क्या है, प्रसिद्ध है। तो बच्चों आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। एमिनेंट और फेमस दोनों वर्ड का मीनिंग जो आपका होता है आपका प्रसिद्धि होता है, लेकिन आपके एसएससी ने इसका आंसर फेमस दिया है। तो अगर ऐसा होता है कि एग्जाम में आपके दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आप इसको चूज करेंगे, ये नहीं आता तो आप इसको चूज करेंगे। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हाँ एक और ऑप्शन आपका यहाँ पर आ गया, डिस्टिंग्विश। ये जो आपका डिस्टिंग्विश वर्ड है इसका मतलब भी क्या आता है आपका फेमस, प्रसिद्ध या विशिष्ट, स्पेशल, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में आपके क्या दे रखा है, देखते हैं। अगली इमेज में क्या है, एक आदमी बड़ा शांत सा बैठा हुआ है। जब भी ये इमेज आती है तो हमेशा ये वाली इमेज में कई बार यूज कर चुका हूँ, तो जब भी मैं इस इमेज को यूज करता हूँ तो मैं शांति के बारे में बात करता हूँ। चलिए सर इसका वर्ड लगा देते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर प्लेसिड। क्या है आपका, प्लेसिड। तो प्लेसिड का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है आपका, शांत। हमें क्या चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए, इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टॉर्मी। क्लियर हो रही है बात, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी सारे ऑप्शंस क्या सामने आसान से दे रखे हैं, अर्जेंट, मूविंग, डल, है ना, तो बाकी सारे आसान से हैं, यहाँ पर आप इसका ऑपोजिट देख लेंगे।